अगर नीट सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जाम होता तो कोचिंग सेंटर्स के टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही नीट में सिलेक्ट हो पाते। बट रियलिटी क्या है? सेम क्लासरूम, सेम टीचर, सेम सिलेबस, फिर भी 99% फेल और सिर्फ 1% सिलेक्शन। तो सवाल ये नहीं है हु इज स्मार्ट, सवाल ये है हु सर्वाइव। सी, नीट एक नॉलेज टेस्ट नहीं, नीट एक बिहेवियर, एक पेशेंस, एक सर्वाइवल टेस्ट है। जो लास्ट तक सर्वाइव करेगा, नीट उसी का होता है। अगर 100 लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम बुक्स, सेम सिलेबस, सेम टीचर्स, तो एंड में सिर्फ एक ही बंदा आगे क्यों निकलता है? क्या उसका दिमाग अलग होता है? क्या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? नहीं, डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस डेली रूटीन का होता है। आज मैं तुम्हें 1% लोगों का मोटिवेशन नहीं, उनका रोज के दिन का स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो लाइफ में टॉप 1% बनना चाहता है। चाहे तुम स्टूडेंट्स हो, एस्पिरेंट हो या अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, अगर तुम ये समझ गए कि 1% लोग अपना दिन कैसे चलाते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। पॉइंट 1% लोग अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो वो मार्क्स लाते हैं लाइक 650, 700, उनमें कॉमन ट्रेड देखा है। जो 1% लोग होते हैं वो अपना दिन परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि आज मूड अच्छा है या नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट काम करना है। 1% लोग सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, वो अपना दिन दूसरों की लाइफ देख के स्टार्ट नहीं करते। उनका फर्स्ट 30-60 मिनट सिर्फ उनके फ्यूचर के लिए होता है, चाहे वो रिवीजन हो या टफेस्ट टॉपिक या प्लानिंग। ऐसा करने से उनका दिमाग फ्रेश होता है और वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करते। 1% लोग कोई 25-26 घंटे नहीं पढ़ते, पर डीप फोकस के साथ पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो फोन साइलेंट होता है, नोटिफिकेशन बंद होती है और बाहर की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो 2 घंटे भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हो, इसलिए उनके 2 घंटे 99% लोगों के 6 घंटे के बराबर होते हैं। उनके लिए पढ़ाई एक रिचुअल है, कैजुअल एक्टिविटी नहीं। थर्ड पॉइंट, 1% लोग स्टडी को कैसे देखते हैं। दे स्टडी विथ पर्पस। 1% लोग बिना रीजन के पढ़ाई नहीं करते। वो ये नहीं बोलते आज थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वो क्लियरली जानते हैं आज का सेशन किस चीज़ के लिए है, आज का दिन उन्हें क्या करना है, कौन से टॉपिक उन्हें क्लियर करने हैं, कौन से डाउट उन्हें क्लियर करने हैं, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करना है और क्या रिवीजन करना है। क्या आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या रिवीजन करना है। हर सेशन का एक पर्पस होता है, इसीलिए उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती और उनका टाइम एक वैल्यूबल चीज के लिए लगा रहता है। जहां मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कहीं मुझे टेस्ट में कम मार्क्स ना आ जाए, कहीं वो उतना अचीव ना कर पाए जितना उन्होंने सोचा था। और वहीं पे 1% लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, वो अपने आप को टेस्ट करते रहते हैं। उनके लिए क्वेश्चंस डर नहीं होते, गलत आंसर उनको डीमोटिवेट नहीं करता, वो उनको डायरेक्शन देता है। वो गलती को हाइड नहीं करते, वो गलती को हाईलाइट करते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि कितना पढ़ लिया, उनका फोकस होता है कि कितना याद रह गया। फोर्थ पॉइंट, 1% लोग ब्रेक और डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। जो टॉप के अचीवर्स रहते हैं उनका ब्रेक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में रहता है, इसलिए ब्रेक के बाद वो और शार्प हो जाते हैं। वही 99% लोग ब्रेक के बाद और लेजी फील करते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी घट जाती है हर ब्रेक के साथ। और यही पॉइंट मेजर रोल डिफाइन करता है रिजल्ट डिफरेंस में। 1% लोग डिस्ट्रैक्शन को छोटी चीज नहीं मानते, वो जानते हैं कि एक छोटा डिस्ट्रैक्शन बड़े रिजल्ट को मार देता है, इसीलिए वो पहले से इन्वायरमेंट सेट करते हैं। उनका फोकस विल पावर पे नहीं, सिस्टम पे होता है। पॉइंट 5, 1% लोग फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनके लिए फेलियर इज इक्वल्स टू डेटा होता है। 1% लोग जब भी फेल होते हैं तो इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं करते, वो एक सवाल पूछते हैं, गलती कहाँ हुई। वो खुद को ब्लेम कम, प्रोसेस को एनालाइज ज्यादा करते हैं। उनके लिए फेलियर आइडेंटिटी नहीं, फीडबैक होता है, इसलिए वो हर टेस्ट के बाद थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हैं। पॉइंट 6, इवनिंग एंड नाइट रूटीन ऑफ 1% स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द हाई अचीवर्स अपने इवनिंग और नाइट में रिव्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। 1% लोग दिन खत्म होने से पहले एक छोटा रिव्यू करते हैं। वो ये नहीं देखते कितना पढ़ा, वो ये देखते हैं क्या इम्प्रूव हुआ। उनका फोकस गिल्ट पे नहीं, प्रोग्रेस पे होता है। और फिर वो नेक्स्ट डे सिंपल प्लान बना के सोते हैं। फाइनल एंड लास्ट पॉइंट, अगर तुम 1% बनना चाहते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। टॉप 1% बनना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। तुम कौन सा काम पोस्टपोन कर रहे हो, तुम कौन सा डिस्ट्रैक्शन इग्नोर कर रहे हो, ये सब मैटर करता है।
अगर तुम अपना रूटीन कंट्रोल कर लोगे तो रिजल्ट खुद कंट्रोल में आ जाएगा। 1% लोग रोज ये डिसाइड करते हैं कि आज मूड को फॉलो करना है या कमिटमेंट को, आज कंफर्ट चूज करना है या फ्यूचर को, आज इजी काम करना है या इम्पोर्टेंट काम, और ज्यादातर दिन वो इम्पोर्टेंट काम चूज करते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट है। 1% लोग अपनी पढ़ाई को टास्क नहीं मानते, वो अपनी पढ़ाई को आइडेंटिटी बना लेते हैं। वो अपने आप को ये नहीं बोलते मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, वो ये बोलते हैं मैं वही बंदा हूँ जो डेली पढ़ाई करता है। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। सच ये है कि 1% लोग भी बोर होते हैं, उनका भी मन करता है, उनको भी लगता है कि आज बस स्किप कर देते हैं। पर फर्क ये है वो बोर होने के बाद भी काम करते हैं, उनका सिस्टम उनको पुश करता है, इमोशंस नहीं। और यही बोरिंग डेज फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग डेज बन जाते हैं। ऐसे अगर तुम अपना रूटीन कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारा रूटीन तुम्हें कंट्रोल करेगा, और रूटीन कंट्रोल करेगा तो रिजल्ट भी वही आएगा जो रूटीन ने डिसाइड किया है, जो अब आ रहा है। पर जिस दिन तुम्हें अपना दिन का स्ट्रक्चर बना लिया ना, उस दिन से गेम चेंज हो जाता है। 1% लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस रोज का काम करते हैं जो बाकी लोग कल पे छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें 1% बनना है तो ये एक चीज याद रखना, रिजल्ट नहीं रूटीन से प्यार करो, क्योंकि रिजल्ट से प्यार करना सबको आता है। रैंक मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं, सक्सेस दिख जाए तो सब क्लैप करते हैं। पर सिर्फ 1% लोग होते हैं जो रिजल्ट के पहले रूटीन से प्यार कर लेते हैं। रूटीन बोरिंग होती है, रूटीन स्लो होती है, रूटीन इनविजिबल होती है। कोई रूटीन की स्टोरी नहीं डालता, कोई रूटीन के लिए क्लैप्स नहीं देता, पर रूटीन ही होती है जो एक दिन रिजल्ट को जन्म देती है। 1% लोग इसलिए जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए क्रैक कर पाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट का वेट नहीं करते, वो रोज के प्रोसेस में खुशी ढूंढ लेते हैं। उनके लिए सेटिस्फेक्शन इस बात में होती है कि आज का काम आज कंप्लीट हुआ। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि रूटीन से भागना नहीं है, रूटीन को एक्सेप्ट करना है, उस दिन तुम एवरेज लोगों से अलग हो जाते हो, और तुम्हारा एक न्यू वर्जन उस दिन इमर्ज होता है। इसीलिए अगर तुम्हें 1% बनना है तो रिजल्ट पे नहीं रूटीन से प्यार करो, क्योंकि रूटीन तुम्हारा कैरेक्टर बनाती है, और कैरेक्टर ही आखिर में तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर तुम अपना रूटीन कंट्रोल कर लोगे तो रिजल्ट खुद अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई चूज प्रोसेस ओवर एक्सक्यूज, क्योंकि 1% लोग परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं।